हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो बहुविकल्पी प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या मानचित्र संबंधी प्रश्न हो। ये सेशन मानचित्र के ऊपर आधारित सेशन है। मानचित्र के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि मानचित्र कैसे भरा जाए और उन मानचित्र के प्रश्नों को बहुविकल्पी में कैसे पूछा जाता है, लघु उत्तरीय में कैसे सेट करें, दीर्घ उत्तरीय में कैसे सेट करें। ये चाहे कक्षा 9 के विद्यार्थी हों, चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों या कक्षा 11 के विद्यार्थी हों या कक्षा 12 के विद्यार्थी हों, किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों और या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन को शुरू से आखिरी तक देखेंगे तब समझेंगे कि ये सेशन आपके लिए, आपके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो मानचित्र संबंधी प्रश्नों के द्वारा हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें भारत का मैप रहेगा और भारत से संबंधित जो भी आपके परीक्षा में, चाहे वो कक्षा 9 हो, 10 हो, 11 हो या कक्षा 12 हो, जो भी प्रश्न आ सकते हैं मानचित्र में या बहुविकल्पी में या लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में, सबको एक साथ यहाँ पे इस सेशन में समेटा गया है। बस आप सेशन को धैर्य के साथ देखते रहें, शांतिपूर्वक देखते रहें। पूरा सेशन देखेंगे तब आप इस सेशन की वैल्यू समझ पाएंगे। तो ये सेशन नाम के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास मानचित्र संबंधी कार्य पर आप देखेंगे कि ये कक्षा 10 के लिए ही नहीं, 9, 10, 11, 12 सबके लिए है। पर हमें तो कोई एक नाम देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ, बहुविकल्पी में ही पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी सेट कर सकते हैं। और मैप में यहाँ हम बता रहे हैं वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो वह स्थान है अमृतसर। उस स्थान का नाम है अमृतसर। आप मैप में कैसे भरेंगे? तो मैप में अमृतसर पंजाब का एक हिस्सा था। ये है जो भारत में पंजाब है और ये है जो पाकिस्तान में पंजाब है। पंजाब जब देश का बंटवारा हुआ था तो 2 भागों में बंट गया था। तो ये आप यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अमृतसर। अमृतसर, अमृतसर बीच में पंजाब भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। एग्जामिनर और प्रभावित होगा आपसे, पर सही उत्तर होगा अमृतसर। अब ये जब मैप सामने आ गया है तो इसको एक बार और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैप में ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। किसी भी मैप को भरने के लिए उस मैप में कौन सा राज्य कहाँ पे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये पंजाब है, पंजाब, ये हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है, ये राजस्थान है, राजस्थान, ये यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। अब इतना आप समझिए। अब ये मैप पूरा समझा के तब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब आगे आ जाइए। उत्तर प्रदेश राजस्थान तक हो गया है। ये मध्य प्रदेश है, जैसा कि नाम ही मध्य प्रदेश, तो भारत में बीचों बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के
पश्चिम में ये गुजरात है, गुजरात। ये झारखंड है, झारखंड, समझ रहे। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये तुम्हारा तेलंगाना है, तेलंगाना हुआ। ये तुम्हारा उड़ीसा, ये झारखंड हुआ। ये बिहार हुआ। ये तुम्हारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये बांग्लादेश है, जो ये दिख रहा है ये बांग्लादेश है, समझिए। इतना आप समझे। चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं मैप को। ये बता दिया था तेलंगाना। ये तुम्हारा कर्नाटका है। यहाँ पे तुम्हारा गोवा है, गोवा। यहाँ पे ये केरला है। ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है ये। अब पूर्वोत्तर के राज्यों को देखिए, इतने छोटे छोटे राज्य हैं कि आपको उत्तर सही पता होना चाहिए। मैप में जो भी भरेंगे वो आपको सही माना जाएगा, बस उत्तर पता होना चाहिए। वैसे हम बता रहे हैं। यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मतलब मिजोरम, ये सब इसी इतने में सब राज्य हैं। तो आप यहाँ निशान लगा रहे हैं या यहाँ लगा रहे हैं, ये माने नहीं रखता। माने रखता है कि आपको उत्तर सही होना चाहिए, समझिए। आप चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये मैप आपको समझ में आ गया होगा और 2, 3, 4 बार देखें, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखें मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर है। और प्रश्न भी आपकी समझ में बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाएगा, तब आप सही करेंगे। मैप में पूछा जाएगा तब आप बता ही रहा हूँ। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में जो भी पूछा, जहाँ भी पूछा जाए, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उस उत्तर को सही ढंग से सेट कर दें। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई। वह समाज जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में बम्बई में। बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र। तो मैप में महाराष्ट्र कहाँ है? चलिए मैप में महाराष्ट्र ये है। यहाँ आप निशान लगाएं और लिख देंगे बम्बई, बम्बई। प्रश्न नंबर डाल देंगे और फिर उत्तर पे निशान लगाएंगे और उस स्थान का नाम लिख देंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, वह स्थान जहां प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग ने। ईश्वर की प्रार्थना आत्म के साथ करते थे, आत्मविश्वास के साथ करते थे, आत्मा के साथ करते थे। ईश्वर को सच्चे दिल से मानते थे। आत्माराम प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले थे। आत्माराम पांडुरंग कहाँ पे की है? तो ये भी की है बम्बई में, बम्बई में। अब बम्बई आपको अभी बताया कि बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र में। बार बार मैं बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र है, ये सब महाराष्ट्र है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न नंबर 3 बम्बई। समझिए, ये इतिहास से संबंधी मैप चल रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ भंग किया? ये साबरमती से दांडी तक यात्रा किए थे। 241
मील की पैदल यात्रा किए थे। 24 दिन की इनकी यात्रा थी और ये साबरमती से चलकर दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया था। तो साबरमती भी गुजरात में है, दांडी भी गुजरात में है। अब मैप में देखते हैं गुजरात कहाँ है। मैं बार बार मैप को भी बता रहा हूँ। गुजरात देखिए, ये कच्छ भुज की खाड़ी है, कच्छ भुज की खाड़ी है, यही गुजरात है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न नंबर और दांडी, समझिए, दांडी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो वो स्थान है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। अब चौरी चौरा कांड मैप में कैसे दर्शाएंगे? चलिए देखते हैं मैप में कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। तो चौरी चौरा कांड हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर निशान लगाएंगे और लिखेंगे प्रश्न नंबर और उसके अंत में गोरखपुर, गोरखपुर चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा नामक स्थान पे चौरी चौरा कांड हुआ था। आप गोरखपुर नहीं भी लिखेंगे तो चौरी चौरा लिखेंगे, आपका उत्तर सही है। चौरी चौरा लिखना मेन है। जब राज्य का नाम पूछा जाए तब गोरखपुर उत्तर प्रदेश लिखना जरूरी है। जिले का नाम पूछा जाएगा तो गोरखपुर लिखना जरूरी है। स्थान था चौरी चौरा नामक स्थान, जिला था गोरखपुर और राज्य था उत्तर प्रदेश, जहां के कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था, स्थगित कर लिया था। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 देखें। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आप समझ लें कि असहयोग आंदोलन पेश किया गया था कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में पेश किया गया था, पर ये पास नहीं हो सका। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये कांग्रेस के और महात्मा गांधी की इज्जत से जुड़ गया था। 3 महीने बाद दूसरा अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में, और यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे वीर विजय राघवाचारी। ये अधिवेशन हो रहा था नागपुर में, क्योंकि महात्मा गांधी के नाग की विषय थी नागपुर में। तो नागपुर में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया था। अब यहाँ पे हम आपको कलकत्ता मैप में कहाँ है और नागपुर कहाँ है मैप में, दोनों आप देखें। मैप में कलकत्ता ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ कलकत्ता है। सितंबर 1920 रहेगा तो आप यहाँ कलकत्ता में निशान लगाएंगे और लिख देंगे कलकत्ता। बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो बहुविकल्पी में बता दिया। सितंबर 1920 में पेश किया गया था।
अध्यक्ष का नाम लाला लाजपत राय, पास नहीं हो सका। फिर दूसरा अधिवेशन हुआ नागपुर में, तो नागपुर महाराष्ट्र और एमपी का समझ लीजिए बॉर्डर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, पर महाराष्ट्र और एमपी के किनारे पे लगाएंगे और लिखेंगे नागपुर। नागपुर या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ, ये आपको बता दिया हूँ। नागपुर में पास हुआ, दिसंबर 1920 में पास हुआ। ऐसा बहुविकल्पी में प्रश्न आ सकता है। और मैप में बता रहा हूँ, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में लिखना होगा, तो इन प्रश्नों को आप सेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखें। वह स्थान जहां एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? चेन्नई मद्रास में। चेन्नई मद्रास में की है। चेन्नई या मद्रास कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु देखते हैं कहाँ पे है। मैप पे तमिलनाडु में निशान लगाएंगे, लिख देंगे चेन्नई या मद्रास। तो ये तमिलनाडु है, यहाँ निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे और लिख देंगे चेन्नई या मद्रास। तो इस प्रकार आपका मैप का भी प्रश्न सही होगा और बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो वहाँ भी आप सही कर ले जाएंगे। प्रश्न भी सही से समझें, उसका उत्तर भी सही से समझें, मैप में कैसे भरा जा रहा उसको भी आप सही से समझें। अब अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद का नाम बदल कर रख दिया गया है प्रयागराज। तो प्रयागराज लिख देंगे या इलाहाबाद, वैसे प्रयागराज लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मैप में ये आपको बताया, हाँ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रयागराज। प्रयागराज आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं है, इलाहाबाद भी लिख देंगे, प्रश्न सही होगा। उस प्रश्न का उत्तर आपको अंक मिलेगा। प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर प्रयागराज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं लिख पाते हैं, इलाहाबाद लिखें। इस प्रश्न का उत्तर आपको, इस प्रश्न के अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न का उत्तर सही ही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9। वह स्थान जहां 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। वह स्थान जहां 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच संधि हुई, तो ये संधि कहाँ पे हुई है? इलाहाबाद या प्रयागराज, जैसा भी को आपको बताया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है, तो इलाहाबाद में संधि हुई है। आप प्रयागराज लिखें या इलाहाबाद लिखें। तो प्रश्न नंबर 9 को अभी आपको मैप में बताया, इलाहाबाद या प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश मैप में आपको दिखाया, फिर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैप को बार बार देखें। ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिखेंगे प्रयागराज या इलाहाबाद। समझिए, कोशिश करना है आपको प्रयागराज लिखने की, क्योंकि वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान, प्रश्न नंबर 10, वह स्थान जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। तो मुस्लिम
विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, अलीगढ़ समझिए, अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ है, तो अलीगढ़ भी भाई उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आपको मैप में दिखाया, फिर से दिखाते हैं, बार बार देखिए आप मैप को, ताकि आप मैप में समझ जाएं उत्तर प्रदेश या कौन सा राज्य कहाँ। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे अलीगढ़। समझिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का प्रस्ताव पेश किया। देखिए, यहाँ एक बात ध्यान से सुने, जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों को 2 बार 3 बार मैं यहाँ पे रिपीट किया हूँ कि वो प्रश्न आपकी नज़र से ना बचें। जो प्रश्न बार बार बोर्ड द्वारा पूछा जा रहा है या किसी कंपटीशन द्वारा पूछा जा रहा है, तो उन प्रश्नों को हम 2-3 बार सेशन में रखे हैं, ताकि आप उन प्रश्नों से अच्छी तरह अवगत हो जाए। तो प्रश्न नंबर 11, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का प्रस्ताव पेश किया, तो ये पेश किए थे सितंबर 1920 में कलकत्ता में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में, ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है कलकत्ता, निशान लगाइए और लिख दीजिए कलकत्ता। आपको ये बताया ही हूँ कि ये बहुविकल्पी में कैसे सेट करना है, लघु उत्तरीय में कैसे सेट करना है, दीर्घ उत्तरीय में कैसे सेट करना है। तो ये निशान लगा के कलकत्ता लिखेंगे, प्रश्न नंबर भी डालते जाएंगे। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो ये प्रारंभ किए थे दांडी में, प्रारंभ किए थे दांडी में। दांडी कहाँ है, गुजरात में है। मैप में गुजरात कहाँ है, बार बार देखिए मैप में गुजरात, ये बेल्ट है, ये गुजरात है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे दांडी, प्रश्न में डाल के लिख देंगे दांडी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वह स्थान जहां मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। वह स्थान जहां मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई या स्थापना हुई थी, तो ये भी स्थान अलीगढ़ है भाई, अलीगढ़, अलीगढ़ है। अब मैप में देखते हैं अलीगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब मैप में चलते हैं, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश का बेल्ट है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिखेंगे अलीगढ़। अब यहाँ अलीगढ़ से संबंधित दोनों प्रश्न के बारे में आपको जानकारी हुई कि मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, अलीगढ़, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, अलीगढ़। आप अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14, वह स्थान जहां संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी, तो संविधान सभा की बैठक कहाँ हुआ करती थी, और भाई संसद भवन जो अभी दिल्ली में है, वहीं संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी। अभी तक जहाँ पे संसद भवन था, जहाँ पे सांसद लोग बैठते थे, वहीं पे संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी। अब ये मैप में कहाँ है, तो मैप में हम आपको दिल्ली दिखाते हैं,
कि दिल्ली कहाँ है, तो मैप में ये दिल्ली है, दिल्ली, और यहाँ निशान बनाएंगे और लिख देंगे दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी। तो बहुविकल्पी में आ गया, तब आप भी सही कर ले जाएंगे। और मैप में तो हम यहाँ पर साथ में मैप भरते हुए चल रहे हैं, मैप में सब स्थान दर्शाते हुए चल रहे हैं। अब अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15, वह आंदोलन जहां असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया, तो देखिए यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, सितंबर 1920 कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, पास नहीं हुआ। लाला लाजपत राय यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। फिर ये महात्मा गांधी की नाक का विषय हो गया। ये 3 महीने बाद ही दिसंबर 1920 नागपुर में रखा जाता है प्रस्ताव, यहाँ पर यह प्रस्ताव पास हो गया। पर प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया, तो ये आप उत्तर में लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ किया गया, तो आप सीधा उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ना कि नागपुर और पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिखेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये इसलिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चोरी चोरा कांड यहीं उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आप निशान लगा के उत्तर प्रदेश लिखेंगे, उद्घोष उत्तर प्रदेश में हुआ। अब अगले प्रश्न पे, वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा, तो मुख्य केंद्र कौन था ब्रह्म समाज का, कलकत्ता। कलकत्ता मुख्य केंद्र था ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, और वहीं कलकत्ता स्थान को चुना था, कलकत्ता में की थी, तो इसलिए कलकत्ता ही ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य केंद्र रहेगा और मुख्य केंद्र था। अब कलकत्ता कहाँ है, बार बार मैप को देखें, मैप में आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, और ये बहुविकल्पी में भी आपको सपोर्ट करेंगे ये प्रश्न। ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है कलकत्ता, यहाँ पे प्रश्न में डाल के लिख देंगे कलकत्ता। देखिए जितना यहाँ पे मैप में आपको प्रश्न दे दिया हूँ, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न इतिहास से आने हैं, एक भी प्रश्न इसके इधर उधर नहीं जाएंगे, सारे प्रश्न बहुविकल्पी मिलेंगे। मैप समझा रहा हूँ और इन प्रश्नों के द्वारा आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सेट कर ले जाएंगे, बशर्ते आप सेशन को शांतिपूर्वक देखते रहें, बार बार देखें। सेशन लंबा हो जाएगा ये हम जानते हैं, पर हम जल्दबाजी इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप समय का ध्यान न रखकर प्रश्नों पर ध्यान दें, और सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और यदि किसी प्रश्न के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका संतोषजनक उत्तर दिया जाएगा। तो अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान, वह नगर जहां जनरल ओ डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भून दिया था, तो कहाँ पे भून दिया था, अमृतसर पंजाब में, जलियांवाले बाग कांड में। तो अब देखिए प्रश्न को कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, वह नगर जहां जनरल ओ डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भून दिया या जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ, उत्तर एक ही है, प्रश्न को घुमाया जा रहा है, पर आपको सही जानकारी होनी चाहिए। अमृतसर में, अमृतसर कहाँ है, ये पंजाब है। आप यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे अमृतसर। निशान लगेंगे, लगाकर बाहर की ओर तीर खींचेंगे,
मैप को स्वच्छ रखेंगे ताकि इससे भी एग्जामिनर प्रभावित हो। और मैप में पूर्णांक नंबर मिलता है साथ में, और जगहों पर बहुविकल्पी या लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में भी आप सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अभी अभी हमने आपको बताया 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में की थी। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। मैप में पश्चिम बंगाल में चलते हैं। ये आ गया पश्चिम बंगाल। यहाँ पर निशान लगाएंगे, प्रश्न में डालेंगे और लिख देंगे कलकत्ता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये अगला प्रश्न यहाँ से है, वो मैप आप देख चुके हैं। आप प्रश्न 19 देखें। वह स्थान जहाँ गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। वह स्थान जहाँ गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, तो ये समझौता होता है पूना में। पूना में समझौता होता है। 1932 में समझौता होता है। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। मैप में देखते हैं महाराष्ट्र कहाँ है। तो मैप में महाराष्ट्र, जैसा कि आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र का बेल्ट है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और तीर का निशान बना के लिखेंगे पूना। पूना समझौता के नाम से मशहूर भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। वह स्थान जहां 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो कोई प्रार्थना भाई आत्मा से की जाती है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करेगा? आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। पांडुरंग ने की थी। कहाँ पर? बंबई में। बंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देखें, ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे बंबई। प्रश्न नंबर डालते रहेंगे, प्रश्न नंबर डालकर लिखेंगे बंबई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। वह स्थान जहां भारत के 9 सैनिकों ने वर्ष 1946 में क्रांति की थी। वह स्थान जहां भारत के 9 सैनिकों ने वर्ष 1946 में क्रांति की थी। तो ये क्रांति भोजन को लेकर हुई थी। भोजन इनको सही रूप से नहीं मिल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। इस भोजन के खिलाफ इन्होंने हड़ताल किया था, आंदोलन किया था। कहाँ पर? तो इन 9 सैनिकों का विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी बंबई में। बंबई में हुई थी। बंबई कहाँ है? महाराष्ट्र। आप मैप को बार बार देखें। इस सेशन में आप के दिमाग में मैप बिल्कुल बैठ जाएगा, मैप के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी। बस सेशन को आप देखते रहें। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे है बंबई। निशान लगाएं, प्रश्न नंबर डालें और लिख देंगे बंबई। 9 सैनिकों का विद्रोह या 9 सैनिकों की क्रांति बंबई में हुई थी। ये खराब भोजन को लेकर क्रांति हुई थी और इस भोजन के खिलाफ अंग्रेजों से क्रांति की और अंग्रेज हिल गए थे। इनकी क्रांति से अंग्रेज परेशान हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई।
तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी वाराणसी में, बनारस में, वाराणसी में की गई थी। स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय। यदि प्रश्न में ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय नहीं रहेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट पे चले जाना। यदि बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय नहीं है तो श्रीमती एनी बेसेंट पे निशान लगा कर आएंगे। मैप की बात रह गई। मैप वाराणसी बनारस कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो फिर से मैप को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मैप को इतनी बार देखें कि हर राज्य आपके दिमाग में आ जाए। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बनारस है, वाराणसी, निशान लगाएं, प्रश्न नंबर डालें और वाराणसी लिख दें। बहुविकल्पी में कैसे आएगा वो आपको बता चुका हूँ। मदन मोहन मालवीय या श्रीमती एनी बेसेंट। ये स्थापना कब हुई थी? 1916-17 में। तो सन पूछा जाएगा, तो अगर 1916 और 1917 दोनों आ गए ऑप्शन में तो आप 1916 पे टिक करके आएंगे। बहुविकल्पी में दोनों साथ में आएगा नहीं, आ गया तो आप 16 पे टिक करके आएंगे, 16 सही करके आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ है? चंपारण में हुआ है। चंपारण में हुआ है। ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में। गुरुजी ने इनके, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था 1 साल तक आप मुंह बंद रखेंगे, केवल देखेंगे और सुनेंगे। तो 1916 में पहली बार ये कांग्रेस के मंच पर आते हैं। वैसे तो बनारस अधिवेशन में भी आ गए हैं। यह एक राजनीतिक रूप से पहली बार 1916 में लखनऊ के कांग्रेस मंच पर आते हैं। और चंपारण से रामचंद्र शुक्ल आते हैं बुलाने महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में असहयोग आंदोलन कर चुके थे, सत्याग्रह आंदोलन कर चुके थे, सफल हुए थे, इसलिए रामचंद्र शुक्ल बुलाने आते हैं। महात्मा गांधी रामचंद्र शुक्ल की बात मान लेते हैं। बाद में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री नरहर पारेख, जे.बी. कृपलानी आदि लोगों के साथ चंपारण जाते हैं और किसानों के सपोर्ट में आंदोलन करते हैं। और यहाँ पर महात्मा गांधी को सफलता मिलती है, किसानों को सफलता मिलती है। अब चंपारण कहाँ है मैप में? तो चंपारण है बिहार में। अब मैप में बिहार देखें, ये बिहार है। मैप में ये बिहार है। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे और लिखेंगे चंपारण या बिहार। चंपारण, यदि प्रश्न में चंपारण दिया रहेगा तो आप बिहार लिख देंगे, बिहार दिया रहेगा चंपारण लिख देंगे, क्योंकि एक स्थान तो प्रश्न में रहेगा ही। तो चंपारण और बिहार में। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास या चेन्नई में हुई थी। मद्रास या चेन्नई में हुई थी। चेन्नई में श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। तो आप देखें, मद्रास या चेन्नई कहाँ है? तो मद्रास या चेन्नई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कहाँ है मैप में? ये तमिलनाडु है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न नंबर डाल के चेन्नई या मद्रास में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न देखें, वह नगर जहां मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? अभी अभी आपको बताया था, बनारस में। बनारस में स्थापित किया था मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय। तो बनारस लिखेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मदन मोहन मालवीय ऑप्शन सही करके आना, नहीं रहेगा तो इनहिबिशन। मदन मोहन मालवीय ने बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में की थी। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे निशान लिखाएंगे और लिखेंगे बनारस। बनारस में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वह स्थान जहां तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। वह स्थान जहां तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो अभी आपको बताया श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया था? मद्रास में। पर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया था? तो ये किए थे पुणे में। पुणे या पूना में। पूना कहाँ है या पूना कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पड़ेगा? ये महाराष्ट्र है। यहां पे लिखेंगे पुणे। यहां पे तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ। वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ। तो ये किसान सत्याग्रह केवल पूछा जाएगा, तो आप चंपारण पे नहीं जाएंगे। तो अब आप चंपारण पर न जाकर आप खेड़ा पे जाएंगे। खेड़ा ये किसानों से संबंधित था और वो विशेष रूप से नील की खेती से संबंधित था। तो वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ तो आप खेड़ा पे जाएंगे। खेड़ा कहाँ है? अहमदाबाद में। खेड़ा अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद ये बेल्ट है। यहां पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे खेड़ा। अगर आपके पास समय है तो ब्रैकेट में गुजरात भी लिख दें तो और अच्छी बात रहेगी। नहीं लिखेंगे तब भी आपका उत्तर सही ही माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह नगर जहां कुंभ मेला लगता है। उत्तराखंड का वह नगर जहां कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला सम्राट हर्षवर्धन द्वारा भारत में 2 जगह लगवाए शुरू हुए। 2 जगह लगवाते थे, एक उत्तर प्रदेश प्रयागराज में और दूसरा उत्तराखंड हरिद्वार में। तो कुंभ मेला उत्तराखंड का पूछा जा रहा, तो आप हरिद्वार हरिद्वार लिखेंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। दोनों कुंभ मेला लगवाने वाले सम्राट हर्षवर्धन थे। उत्तराखंड मैप में देखते हैं कहाँ पे हैं। तो उत्तराखंड मैप में ये उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड है। यहाँ आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे हरिद्वार। हरिद्वार। प्रश्न नंबर लिखकर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह नगर जहां पुर्तगाल के अलबुकर्क ने 1503 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वह स्थान जहां
अल बुकर्क ने 1503 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो ये स्थापित कर लिए थे कब, कहाँ, कब किए थे? 1503 में। कहाँ? कोच्चि में। कोच्चि में स्थापित कर लिए थे। कोच्चि में स्थापित कर लिए थे। अब कोच्चि कहाँ है? ये मैप में चल देखते हैं। ये स्थापित कर लिए थे, ये कोच्चि है केरला में। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न में डाल के कोच्चि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह नगर जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। वह नगर जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मैप में देखते हैं पश्चिम बंगाल। मैप में पश्चिम बंगाल, ये बेल्ट पश्चिम बंगाल है। बार बार बता रहा हूँ, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये बांग्लादेश है और ये बेल्ट पश्चिम बंगाल है। आप यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न डालकर कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, ये श्रीमती एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया था? मद्रास में या चेन्नई में? मद्रास या चेन्नई में किया था। मद्रास या चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। बार बार मैप को देखें ताकि आपको राज्य के बारे में पता चल जाए। ये तमिलनाडु है। आप यहाँ निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे और मद्रास या चेन्नई लिख देंगे। बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, मद्रास में किया था, चेन्नई में किया था। ये बहुविकल्पी में भी सेट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह नगर जहां गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ की थी? पूना में की थी। पूना में कब की थी? 1905 में की थी। 1905 में की थी, पूना में की थी। तो मैप में देखेंगे पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पूना महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र का बेल्ट है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और प्रश्न नंबर डालेंगे और लिख देंगे पूना या पुणे। बहुविकल्पी में स्थान पूछा जा सकता है या सन। स्थान है पूना, सन है 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो बार बार बताया रहा हूं, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये काशी या वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे वाराणसी। वाराणसी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह नगर जहां आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। वह नगर जहां आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। तो आजाद हिंद फौज के सैनिक यानी सुभाष चंद्र बोस ने जिस संगठन की स्थापना की थी
ये सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी। बाद में ये भारत से निकल जाते हैं और जाकर हिटलर से मिलते हैं। वहाँ पर उनके सपोर्ट से ये भारतीयों को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। नारा देते हैं दिल्ली चलो का, नारा देते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वही आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे जो आत्मसमर्पण करने के बाद इन पर मुकदमा चलाया गया था। तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों ने इनके मुकदमा को देखा था। ये मुकदमा चलाया गया कहाँ पे? तो ये दिल्ली में चलाया गया था। मुकदमा दिल्ली में चलाया गया था। दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। तो दिल्ली कहाँ है? मैप में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बगल में आपको ये दिल्ली मिलेगा। आप यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न नंबर डाल के दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वह नगर जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। वह नगर जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हो रही है? कलकत्ता में। कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो रही है। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आप मैप में देखेंगे पश्चिम बंगाल कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल है। निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे, लिखेंगे कलकत्ता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वह नगर जहां क्रांतिकारी सचेंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचेंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इन लोगों ने मिलकर की थी। कहाँ पे की थी? कानपुर में। कानपुर में की थी। कब की थी? 1924 में करते हैं। 1925 में काकोरी कांड करते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1925 में काकोरी कांड होता है जिसमें 22 लोग शामिल थे। 17 लोगों को जेल होती है, 4 लोगों को फांसी होती है और एक चंद्रशेखर आजाद बचकर निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न बनता है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कि काकोरी कांड से बचकर कौन निकल गया था? तो चंद्रशेखर आजाद निकल गए थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मैप में काकोरी कांड देखें तो मैप में काकोरी कांड कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ के बीच में। यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कानपुर। प्रश्न में डाल के निशान बना के लिखेंगे कानपुर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, यदि बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया है, तो यहीं सूती मिल श्रमिकों के पक्ष में अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल किया था। अब अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। मैप को इतनी बार देखें कि आपका हर स्टेट आपके दिमाग में बस जाए। ये गुजरात का बेल्ट है। यहाँ पर आप लिखेंगे, निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे और लिख देंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखें।
वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि बार बार बोर्ड पूछता है, तो इसलिए मैं 1 से 2 बार 3 बार उन प्रश्नों को रखकर आपको उन प्रश्नों के बारे में सही से जानकारी मिल जाए, आपको कंठस्थ हो जाए, ये प्रयास किया गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये साबरमती से दांडी तक की यात्रा करते हैं 241 मील 78 सहयोगियों के साथ। 24 दिन की ये यात्रा होती है। 24वें दिन ये 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो उत्तर आपका होगा दांडी। मैप में दांडी कहाँ है? तो साबरमती और दांडी दोनों गुजरात में है। गुजरात कहाँ है? ये बेल्ट गुजरात का है। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे दांडी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट संगठन की स्थापना की थी। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट संगठन की स्थापना, ये जो कानपुर में संगठन बना था, जो काकोरी कांड किया था, वहां से बचकर चंद्रशेखर आजाद निकल गए थे और चंद्रशेखर आजाद शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट संगठन की स्थापना की थी। क्योंकि उस संगठन पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो ये संगठन वही है, पर इस संगठन में सोशलिस्ट समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया था। तो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, मैप में हम आपको दिल्ली ले चलते हैं, दिल्ली देखते हैं। ये दिल्ली है उत्तर प्रदेश के बगल। अब यहां पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, स्थापना होती है 1885 में, कहाँ होती है? बम्बई में। बम्बई में कहाँ होती है? तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में होती है। 72 प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। तो आप बम्बई कहाँ? महाराष्ट्र में है। मैप में महाराष्ट्र देखते हैं, ये महाराष्ट्र का बेल्ट है। मैप में ये महाराष्ट्र का बेल्ट है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे बम्बई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रतिनिधि उपस्थित थे 72 प्रतिनिधि। बहुविकल्पी में पूछा जाए या अति लघु, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, किसी भी क्लास में पूछा जाए तो हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये सेशन। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। तो मैप में देखते हैं बम्बई, ये बम्बई का बेल्ट है। बार बार मैप को देखें। आज मैप आपके दिमाग में बसा दूंगा, आप अच्छी तरह मैप के बारे में समझ जाएंगे, ये हमारा वादा है। ये बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता करे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, वह नगर जहां कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो वर्ष 1942 में 8 अगस्त, 7 एवं 8 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है बम्बई में, और बम्बई में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। 8 अगस्त की रात में सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन नेता विहीन हो जाता है। उसके बाद भी ये आंदोलन अपने चरम अवस्था तक पहुंचता है। तो कहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? बम्बई में। बम्बई कहाँ है? मैप में बार बार देखें,
बम्बई महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र का बेल्ट है, यहां निशान लगाएंगे और लिखेंगे बम्बई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह स्थान जहां कांग्रेस का 1892 ईस्वी में अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1892 ईस्वी का अधिवेशन हुआ, तो 1892 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन होता है? तो 1892 का अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ होता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज 1892 में होता है, और 1888 में भी इलाहाबाद या प्रयागराज में होता है। तो 2 अधिवेशन होता है। यहाँ पे 4 अधिवेशनों के बारे में हम आपको बताते हैं। 85 का अधिवेशन होता है बम्बई में, 86 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 87 का अधिवेशन होता है मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। और 88 का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अब प्रश्न, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1892 ईस्वी का अधिवेशन हुआ, तो 1892 पूछा जाए या 1888 पूछा जाए, ये होता है इलाहाबाद प्रयागराज। मैप में देखेंगे इलाहाबाद प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रयागराज। प्रयागराज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 में विभाजन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कहाँ पे होता है? तो कांग्रेस की सूरत में बदसूरत हो जाती है, सूरत में इसकी सूरत बदल जाती है। तो अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में। कांग्रेस सूरत में बदसूरत हो गई थी। अब मैप में सूरत कहाँ है? गुजरात में। चलते हैं, देखते हैं गुजरात। ये गुजरात का बेल्ट है, यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न में डाल के सूरत। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता होता है। इसमें नरम दल और गरम दल कांग्रेस के इकट्ठा होते हैं। अब जब बहुत सारे लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? किसी को साक्षी मानेंगे, और वो साक्षी मानते हैं अंबिका जी को साक्षी मानते हैं। अंबिका जी के निर्देशन में, अंबिका जी के अध्यक्षता में ये समझौता होता है। यानी अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में। ये बहुविकल्पी में पूछा जाए या मैप में, तो अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष, और अधिवेशन होता है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहीं पर महात्मा गांधी को न्योता मिला था चंपारण जाने के लिए। तो ये निशान लगाएंगे, प्रश्न में डालेंगे और लिख देंगे लखनऊ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मद्रास में। मद्रास में हुआ है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है भाई बोर्ड में, मैप में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? तो 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन आप देखिए मद्रास में होता है। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का बेल्ट है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे
मद्रास। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। लाहौर में होता है 1929 में। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 2 जनवरी 1930 को ये कांग्रेस कार्य समिति निर्णय लेती है कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नहीं बना पाते हैं। जब देश आज़ाद होता है तो उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। तो लाहौर कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पे? जैसा कि बताया था, पंजाब के बगल में आप निशान लगाएंगे। जहाँ पे अमृतसर में निशान लगा रहे थे, वहीं पे पंजाब पे निशान लगाएंगे। पंजाब के बगल पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का बेल्ट है। यहाँ हम निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न नंबर डाल के लाहौर। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेसियों ने किस अधिवेशन में पास किया? कहां पास किया? तो 1927 के अधिवेशन में मद्रास में पास किया था। मद्रास। अब मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है। मैप में देखें, मैप को इतनी बार देखें कि आज आपको भारत के हर राज्य कहाँ पे हैं आपको कंठस्थ हो जाए। ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में मद्रास निशान लगाएं, प्रश्न नंबर डालें और लिख देंगे मद्रास। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास होता है 1929 में। 31 दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर पास होता है। लाहौर में अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर कहाँ है? अभी अभी आपको बताया, पाकिस्तान में। पंजाब के बगल ये पंजाब है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे और लिखेंगे लाहौर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह नगर जहां वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में। बात यह होती है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पेश किया, पर फेल हो गया। अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। अब ये महात्मा गांधी के नाक की विषय हो गई, कांग्रेसियों की नाक की विषय हो गई। 3 महीने ही बाद दूसरा अधिवेशन बुला लेते हैं। दिसंबर 1920 में नाक की बात हो गई नागपुर में, और यहाँ पर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। पारित करने वाला कोई वीर योद्धा होगा, वो थे वीर योद्धा वीर विजय राघवाचारी। तो वीर विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ, और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन फेल हुआ था। तो पारित हुआ यानी नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे नागपुर। प्रश्न में डालेंगे और लिख देंगे नागपुर। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पेश किया था। अभी अभी आपको बताया
पेश किया था कलकत्ता में। कलकत्ता वाला अधिवेशन होता है सितंबर में, नागपुर वाला अधिवेशन होता है दिसंबर में। तो ये कलकत्ता कहाँ है, मैप को बार बार देखिए। कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल ये है, यहाँ निशान लगाएं, प्रश्न नंबर डालें और लिख दें कलकत्ता। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह नगर जहां वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वह नगर जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन, तो वो स्थान है बनारस। इसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी 10-15 मिनट के लिए वहाँ जहाँ पर सारे नेता लोग बैठे थे वहाँ पर आए थे, एक लाइन में अपना भाषण भी दिया था। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है। बनारस कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश। मैप को इतनी बार देखें कि मैप आपको कंठस्थ हो जाए। ये उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे बनारस। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां वर्ष 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां वर्ष 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो वर्ष 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, मेरठ में होता है। मेरठ में वर्ष 1946 का कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में होता है। अध्यक्ष चुने जाते हैं जीबी कृपलानी, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। तो 1946 का कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश ये है, यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे मेरठ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां वर्ष 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, तो 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में होता है। पटना के बांकीपुर में होता है 1912 का अधिवेशन कांग्रेस का। तो पटना कहाँ है, यानी बांकीपुर कहाँ है, यहाँ पे पटना भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि बांकीपुर आपको याद नहीं होगा तो पटना आपको जल्दी याद होगा। तो पटना के बांकीपुर में होता है। पटना कहाँ है, बिहार में। मैप में देखते हैं बिहार, ये बिहार है। यहाँ आप निशान लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे बांकीपुर। बांकीपुर ब्रैकेट में लिख देंगे पटना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहा था, सरोजनी नायडू। तो कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे और लिख देंगे कानपुर। मैप को इतनी बार देखें कि आज आपको मैप की संपूर्ण जानकारी हो जाए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। देखिए प्रश्न को घुमाया जा रहा है, उत्तर एक ही है। 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ, कानपुर में। अभी अभी हमने बता दिया इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, सरोजनी नायडू।
प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, वह स्थान जहां कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो सरोजिनी नायडू ने एक बार अध्यक्षता की थी और वो अध्यक्षता की है कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर अभी आपको बता चुका हूं कि मैप में कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जाएं, निशान लगाएं, प्रश्न में डालकर लिख दें कानपुर। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की है? 1917 में कलकत्ता में। 1917 में कलकत्ता में की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता। अब ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न में डाल के कलकत्ता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित किया गया। वह स्थान जहां होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित किया गया। तो होम रूल लीग का प्रस्ताव कहाँ पारित किया जाएगा? लखनऊ 1916 में। लखनऊ 1916 में ये प्रस्ताव पारित हुआ। तिलक ने पुणे में चलाया था होम रूल लीग आंदोलन, और एनी बेसेंट ने मद्रास यानी दक्षिण भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन था ये छोटा आंदोलन था, और श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो वह स्थान जहां होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित हुआ लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मैप में उत्तर प्रदेश देखेंगे, बार बार मैप को देखें, ये उत्तर प्रदेश का बेल्ट है। यहाँ निशान लगाएं और यहाँ लिख दें लखनऊ। लखनऊ में, लखनऊ 1916 में इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां चोरी चोरा की घटना हुई। तो चोरी चोरा घटना कहाँ होती है? चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में अगर ये पूछा जाए असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया? चोरी चोरा की घटना कारण। पर चोरी चोरा की घटना कहाँ हुई वो स्थान बताएं तो गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मैप को बार बार देखें, उत्तर प्रदेश का बेल्ट ये है, यहाँ पर गोरखपुर है, लिख दें प्रश्न में डाल के गोरखपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ। देखिए प्रश्न को आपके सामने बार बार घुमा के पूछेगा। प्रश्न के बारे में आपको सही जानकारी इस सेशन के माध्यम से दे दी जा रही। किसी भी तरह से बोर्ड प्रश्न को पूछेगा, बहुविकल्पी में या मैप संबंधी प्रश्नों में या लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में, आप सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से करके आएंगे। हम ये आशा करते हैं इस सेशन के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जा रही। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता कहाँ होता है? 1916 में। तो समझौता होता है लखनऊ में। अध्यक्षता कर रहे थे अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। निशान लगाएंगे, ये उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे लखनऊ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस के नरम दल और गरम दल इकट्ठा हुए थे। देखिए इसको दो भाग में तोड़ के ये प्रश्न आ गया है, आपको यहाँ पे हम अच्छी तरह बता देते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल,
ये चारों लोग इकट्ठा होते हैं लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में 1916 में। जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में सब लोग इकट्ठा होते हैं। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण जाने का निमंत्रण मिलता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, और वहां चंपारण जाकर महात्मा गांधी ने पहली सफलता भारत में हासिल की, और फिर ये राजनीति के या देश की आज़ादी के चरम बिंदु पर महात्मा गांधी आ जाते हैं। 1916 का अधिवेशन महात्मा गांधी के भविष्य में एक क्रांति लाने वाला अधिवेशन था। कांग्रेसियों के द्वारा यहीं पर गलती की गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की बात को मान लिया गया था। तो मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल, गरम दल सब इकट्ठा होते हैं लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? अब मैप में देखें, लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निशान लगाएंगे और लिखेंगे लखनऊ, प्रश्न नंबर डाल के लखनऊ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ। तो ये प्रश्न पहले भी आया है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत बदल जाती है कांग्रेस की। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। तो मैप में गुजरात में सूरत, ये गुजरात का बेल्ट है। यहाँ आप निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे सूरत, प्रश्न नंबर डालकर लिख देंगे सूरत में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह स्थान जहां स्वराज का प्रस्ताव 1906 में पारित हुआ। वह स्थान जहां स्वराज का प्रस्ताव 1906 में पारित हुआ। तो यहाँ एक बात ये समझ लें, 1905 में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित होता है, 1906 में स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। अब यहाँ पे स्वराज का प्रस्ताव 1906 की बात होती है। दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता की है, और ये अध्यक्षता कलकत्ता में की है। तो स्वराज का प्रस्ताव कलकत्ता में पास होता है। स्वदेशी का प्रस्ताव वाराणसी में, बनारस में पास होता है। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है लाहौर में। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो कलकत्ता कहाँ है? मैप में चलते हैं। यहाँ पर तीनों बातें स्पष्ट कर दी हैं। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे, लिखेंगे कलकत्ता। यहाँ पर तीनों बातें फिर से आप सुन लीजिए। स्वदेशी का प्रस्ताव 1905 में बनारस में पास हुआ, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज का प्रस्ताव 1906 में पास हुआ, कलकत्ता में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में पास हुआ, यहाँ पर अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तो आपको बता रहा हूं, स्वदेशी का प्रस्ताव 1905 बनारस में, स्वराज का प्रस्ताव 1906 में कलकत्ता में, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में 1929 में पारित हुआ। तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पंजाब की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आप निशान लगाएंगे पाकिस्तान में, और यहाँ लिख देंगे लाहौर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। वह स्थान जहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कहाँ हुआ था? ये पारित हुआ था बम्बई में।
बम्बई में ये स्थान है। ये प्रस्ताव, ये आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ बम्बई में। बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मैप में, मैप को इतनी बार देखें कि आज आपको मैप के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। ये महाराष्ट्र है, यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे बम्बई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। वह स्थान जहां जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो जनरल डायर ने कहां पर गोली चलवाई थी? तो ये चलवाए थे पंजाब, यानी लाहौर के, पंजाब और लाहौर, ये पंजाब दो भागों में बट गया था देश के बंटवारे के बाद। तो ये अमृतसर में, लाहौर में पड़ता है अमृतसर। अमृतसर में गोलियां चलवाई। तो अमृतसर कहाँ है? मैप में देखेंगे, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तो मैप में देखेंगे, ये पंजाब के बगल में, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे अमृतसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह स्थान जहां मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो वह स्थान जहां मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? बंगाल के ढाका में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, दिसंबर 1906 में। सलीम उल्लाह के घर पर होती है। आगा खां और वकार मुल्क और सलीम उल्लाह खां, तीन लोग मिलकर ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। ढाका वर्तमान में कहाँ है? तो ढाका पश्चिम बंगाल के बगल में, आप बांग्लादेश में निशान लगाएंगे। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ढाका। प्रश्न में डाल के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष चुनी गई। तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष चुनी गई थी कहां पर? मेरठ में। मेरठ में, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक अध्यक्ष रहती हैं। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मैप में देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, ये यहाँ मेरठ, यहाँ निशान लगाएं, प्रश्न नंबर डालें और लिख दें मेरठ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता की है। कब की है? 1924 में की है, कर्नाटक के बेलगाम में। कर्नाटक के बेलगाम में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है कांग्रेस की। बेलगांव या बेलगाम या बेल्लोरी गांव, ये तीनों नाम एक ही है। बेलगाम, बेलगांव या बेल्लोरी गांव, ये कर्नाटक में पड़ता है। तो अब मैप में चलेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक महाराष्ट्र के नीचे देखें, ये कर्नाटक का बेल्ट है। यहाँ पे जाएंगे, निशान लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे बेल्लोरी गांव या बेलगाम या बेलगांव। तीनों बातें एक ही हैं, जो आपको उस समय याद हो जाए, बेलगाम, बेल्लोरी गांव या बेलगांव, जो भी याद रहे वो आप लिख दें। कर्नाटक में निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार अध्यक्षता की है 1924 में, कर्नाटक के बेल्लोरी गांव में। वह स्थान जहां पर पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं सतपाल महाराज और सैफुद्दीन किचलू को धर्मशाला में नजरबंद करके निष्कासन का आदेश दिया गया। तो इनको निष्कासन का आदेश कहाँ पर दिया गया था? ये कांड कहाँ हो रहा है? लाहौर का जलियांवाला बाग कांड कहाँ हो रहा है? अमृतसर में। तो अमृतसर में
नज़र बंद करके निष्कासन का आदेश दिया गया। अमृतसर है कहाँ? तो ये पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। ये भारत का पंजाब है, यहाँ पाकिस्तान का पंजाब है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न में डाल के अमृतसर, अमृतसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो कहां पर हुआ था जलियांवाला बाग कांड? तो ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब। पंजाब के बगल। पंजाब जब देश का बंटवारा हुआ, दो भागों में बट गया था, जो भाग पाकिस्तान में गया था वहां पर निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न में डाल के अमृतसर। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां से चित्तरंजन दास मेयर चुने गए। तो चित्तरंजन दास कहाँ के से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे कलकत्ता से। मेयर कहाँ से चुने जाएंगे? कलकत्ता से, कलकत्ता। अब मैप में देखते हैं कलकत्ता कहाँ है। तो मैप में पश्चिम बंगाल में चलेंगे, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ हम निशान लगाएंगे, प्रश्न में डालेंगे और लिख देंगे कलकत्ता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां से विट्ठल भाई पटेल मेयर चुने गए। तो विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये बड़े भाई थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आपको जानकारी होगी, ये अहमदाबाद से बिलोंग करते थे, यानी विट्ठल भाई पटेल भी अहमदाबाद से बिलोंग करेंगे। तो अहमदाबाद से मेयर चुने जाएंगे। अहमदाबाद से मेयर चुने गए। अहमदाबाद है कहाँ? ये गुजरात में है। मैप में हम आपको दिखाते हैं, गुजरात का ये बेल्ट है। यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे प्रश्न में डाल के अहमदाबाद। अब ये सेशन भाई आपके लिए बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत लंबा खींच रहा है, आप भी उब जाएंगे। और सेशन इतना महत्वपूर्ण है कि आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इस सेशन को हम दो भागों में बांट देते हैं। ये पहला सेशन आपके पास भेज रहा हूँ, क्योंकि पूरा सेशन आपके पास भेजूंगा तो अभी कम से कम 1-1.5 घंटे का और समय जाएगा, आप भी उब जाएंगे। आपको ये बातें लगेंगी कि आपको नेट नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हैं। तो इस सेशन को दो भागों में बांटकर और सेशन के बारे में सही से जानकारी हो, जल्दबाजी में नहीं। तो इस सेशन को यहीं पे हम विराम देंगे। अगले सेशन में जो प्रश्न बचे हैं अगले सेशन में आपके पास भेजेंगे। ये मैप से संबंधित का पहला सेशन है। सेशन को देखने में जल्दबाजी नहीं करना है। एक साथ 2-2.5 घंटे 3 घंटे के सेशन भेजना भी ठीक नहीं है। तो आपको समझाने में, बताने में, मैप को भरने में कैसे भरा जाएगा, बहुविकल्प में कैसे सेट होंगे, अति लघु लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में कैसे सेट होंगे। ये सेशन कक्षा 9, 10, 11, 12 सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहता हूँ। तो सेशन को दो भागों में बांट दे रहा हूँ। पहला सेशन आपके पास जा रहा है, इसका दूसरा पार्ट आपके पास बाद में जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।